पूज्य पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी ने गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के अविरत भक्तिरत रहने के प्रसंग हमें बताए। आज उसी प्रकार गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी अविरत भक्तिरत रहते हैं। महंत स्वामी महाराज का हर पूरा जीवन की हर पल हर क्षण भक्तिमय है। BAPS जैसी विश्वव्यापी संस्था का कार्यभार संभालने के बावजूद महंत स्वामी महाराज अविरत भक्तिरत है। जैसे मछली का जीवन जल है, मछली जल में रहकर ही अपनी सभी क्रियाएं करती है, ठीक उसी तरह महंत स्वामी महाराज का भी समग्र जीवन भक्ति केंद्रित है। उनकी हर क्रिया में हर पल में उन्हें निरंतर ठाकुर जी का अनुसंधान रहता है। दिनांक 2 नवंबर 2020 के दिन महंत स्वामी महाराज अहमदाबाद के पास स्थित नैनपुर गांव में विराजमान थे और उस समय रात को 2 बजे महंत स्वामी महाराज जाग गए। जागकर उन्होंने सेवक संत को कहा कि ठंड लग रही है। सेवक संत ने तुरंत ही गर्म कंबल लाकर दिया। गर्म कंबल लेने के बाद महंत स्वामी महाराज ने सेवक संत को पूछा कि ठाकुर जी को कंबल दिया गया है कि नहीं। सेवक संत को ये बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करने वाले जो संत थे उन्हें फोन करके पूछा कि ठाकुर जी को गर्म कंबल दिया है कि नहीं। स्वामी जी पूछ रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ठाकुर जी को गर्म कंबल नहीं दिया गया था। स्वामी जी ने तुरंत आज्ञा दी कि ठाकुर जी को भी गर्म कंबल दिया जाए। ठाकुर जी को भी ठंड लग रही होगी। तो रात को 2 बजे महंत स्वामी महाराज को ठाकुर जी का विचार आता है, क्योंकि निरंतर उन्हें ठाकुर जी का अनुसंधान है। इस प्रसंग से हमें प्रतीत होता है कि ठाकुर जी के प्रति स्वामी जी की भक्ति कैसी है। 25 अगस्त 2016 के दिन महंत स्वामी महाराज बोचासन में थे और उस दिन जन्माष्टमी का उत्सव था, इसलिए निर्जल उपवास था। उस दिन सुबह मंगला आरती में दर्शन करने के लिए महंत स्वामी महाराज पधारे। दर्शन करके उन्होंने 15 दंडवत किए और फिर वहां से नीलकंठवर्णी महाराज अभिषेक मंडप में पधारे, वहां पे 5 दंडवत किए। वहां से फिर श्रृंगार आरती में वापस पधारे, तभी 5 दंडवत ठाकुर जी को किए। वहां से पुरुषोत्तम स्वामी की डेरी है, वहां पर दर्शन करने के लिए गए, वहां पर 5 दंडवत किए। पूजा में 6 दंडवत किए। इस प्रकार अब तक 36 दंडवत हो चुके थे, वो भी निर्जल उपवास के दिन बिना पानी पिए 36 दंडवत महंत स्वामी महाराज ने किए। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। महंत स्वामी महाराज उस दिन बोचासन से विदा होकर बड़ौदा के पास आया हुआ अटलादरा मंदिर है, वहां पर आने वाले थे। महंत स्वामी महाराज ने बोचासन से विदा ली। रास्ते में प्रमुख स्वामी महाराज का जन्मस्थान चाणसद गांव आया। वहां पे प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म स्थल पर जाकर वहां पर भी 10 दंडवत किए। वहां पर गांव में हरि मंदिर है, हरि मंदिर में जाकर वहां पर 5 दंडवत की और वहां से फिर अटलादरा मंदिर पधारे। अटलादरा मंदिर आकर ठाकुर जी के दर्शन करके महंत स्वामी महाराज ने 5 दंडवत किए। नीलकंठवर्णी महाराज अभिषेक मंडप में जाकर वहां पर 5 दंडवत किए और वहां पर जो शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज का प्रासादिक कमरा है, वहां कमरे में जाकर भी 5 दंडवत किए। इस प्रकार 83 वर्ष की आयु में निर्जल उपवास के समय महंत स्वामी महाराज ने पूरे दिन में 71 दंडवत का भक्ति अर्घ्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया। इस प्रकार महंत स्वामी महाराज की भक्ति अविरत रही है। महंत स्वामी महाराज 20 जुलाई और 2021 के दिन अहमदाबाद स्थित योगी जी महाराज अस्पताल में थे। वहाँ पर उनकी प्रोस्टेट की प्रोसीजर थी। सुबह 8:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और ये 30 मिनट तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद महंत स्वामी महाराज को वहाँ पे रिकवरी रूम में लाया गया। महंत स्वामी महाराज एकदम स्वस्थ और जागृत थे। महंत स्वामी महाराज ने वहाँ पर खड़े संतों को कहा कि हम जब ऑपरेशन में थे तो ऑपरेशन के दौरान हमने अक्षरदेरी के दर्शन किए। गोंडल स्थित अक्षरदेरी जो है उसके दर्शन हमने किए
वो दर्शन करके हमने वहां पर प्रदक्षिणा भी की। और प्रदक्षिणा किस प्रकार की? तो पहले जैसे हम तेज रफ्तार से, तेज गति से प्रदक्षिणा किया करते थे, उसी प्रकार हमने वहां अक्षर डेयरी में प्रदक्षिणा लगाई। तभी सेवक संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि ऑपरेशन के दौरान आपने ये दर्शन किए? तभी स्वामी जी ने बताया, हाँ, ऑपरेशन के दौरान मुझे अक्षर डेयरी के दर्शन हुए। बाद में सेवक संतों ने पूछा कि और कौन कौन से दर्शन आपने किए? तभी महंत स्वामी महाराज ने कहा कि हमने गोंडल के घनश्याम महाराज के दर्शन किए, सारंगपुर के हरिकृष्ण महाराज के दर्शन किए, भादरा के अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के दर्शन किए, और हर जगह दर्शन करके हमने प्रदक्षिणा की। इस प्रकार महंत स्वामी महाराज का भक्ति का जो रंग है, बीमारी में भी फीका नहीं पड़ा। इतनी बीमारी थी, फिर भी ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन का दर्द था, फिर भी महंत स्वामी महाराज का भक्ति रंग फीका नहीं पड़ा है। महंत स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी हुई थी। बाईपास सर्जरी के बाद महंत स्वामी महाराज को आईसीयू रूम में लाया गया। आईसीयू का कमरा काफी ठंडा था। महंत स्वामी महाराज जब भी होश में आए, उन्हें ठंड लगने लगी, मगर वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वो बताए कि मुझे ठंड लग रही है। इसलिए वहां पर वो बेड पर सोए रहे। लेकिन तभी महंत स्वामी महाराज ये प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि हमने हमारे गुरु योगी जी महाराज की स्मृति करना शुरू किया, और योगी जी महाराज की स्मृति में ऐसे लीन हो गए कि ठंडी कहाँ चली गई वो हमें पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार देह भाव से परे होकर